नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बीएससी मैथ्स ट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको नंबर थ्योरी का एक डिफिनेशन बताऊंगा कौन और वो है कॉन्ग्रुएंस। आइए हम जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। तो शुरू में हम लिखेंगे, हम मानेंगे लेट m बी एनी फिक्स्ड इंटीजर। m कोई फिक्स्ड इंटीजर है, लेट m बी एनी फिक्स्ड इंटीजर, देन तो हम कहेंगे a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m इफ यदि m जो है वो डिवाइड करेगा a माइनस बी को, और मतलब नोटेशन हो जाएगा m डिवाइड्स a माइनस बी। तो हम a को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे b का यदि m डिवाइड्स करेगा a माइनस बी को। इसको नोटेशन में ऐसे लिखते हैं m डिवाइड्स a माइनस बी, और इसको हम दिखाते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, ऐसे लिखते हैं। जब a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m है तो ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है b मॉड m, इस तरह दिखाते हैं। इसका मतलब हो गया ये। तो आगे आइए हम आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या है कॉन्ग्रुएंसी का। प्रॉपर्टीज है, शुरू में हम मानेंगे कि लेट ए बी सी एंड डी, ए बी सी और डी कोई इंटीजर है। तो पहला प्रॉपर्टी हम इसको साथ में प्रॉपर्टीज को प्रूव भी करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज हमें दिखाना है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b, मतलब a इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड m, ये हमें दिखाना है। तो हम शुरू में प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ में हो जाएगा। हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, वी हैव, हम जानते हैं a माइनस ए बराबर 0 होता है। अब जब जीरो होता है तो हमको पता है कि 0 को हर नंबर डिवाइड करता है। अब कोई भी नंबर ले लीजिए, वो जीरो को डिवाइड करेगा। तो हम कोई नंबर लेते हैं, फॉर एनी नंबर m, हम m कोई नंबर लिए m, तो m करेगा डिवाइड्स 0 को। अब जब m डिवाइड्स 0 कर रहा है तो हम लिख सकते हैं m डिवाइड्स a माइनस ए, m डिवाइड्स a माइनस ए को। तो आइए हम तो अब इसको जो है, ये जो हमने लिखा, इसको हम इससे तुलना करते हैं। ये जो डेफिनेशन से जब m डिवाइड्स a माइनस बी था तो हमने लिखा था a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m, जहाँ तो इसी तरह हम a के जगह, यहाँ पर a के जगह हम कंपेयर, यहाँ वहाँ पर था m डिवाइड्स a माइनस बी के जगह होता था कि जो a है वो कॉन्ग्रुएंट होता था b मॉड m के। ये तो आपको पता ही है, इतना तो आपको पता है। ये जो कॉन्ग्रुएंट, और जब ये मतलब इसको ऐसे दिखाते थे तो यहाँ पर a के जगह a है तो हम यहाँ a लिख देंगे, a इज कॉन्ग्रुएंट टू, और यहाँ b के जगह भी a है तो यहाँ a इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड m। तो हेंस ये पहला हमने प्रूफ कर दिया, ये हो गया प्रूफ, और पहला प्रॉपर्टी हमने दिखा दिया। अब हम दूसरे प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है कि यदि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m है, जब a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m है तो हम दिखाएंगे कि जो b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड m होगा। ये हमें दिखाना है, तो इसको हम प्रूफ करते हैं। तो चूंकि a हमें दिया हुआ है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m है, तो फ्रॉम डिफिनेशन से हम इसको लिख सकते हैं कि जो m है वो डिवाइड करता है a माइनस बी को, डिफिनेशन से। अब इसके बाद हम करेंगे, आपको पता ही होगा कि मान लीजिए 2 डिवाइड करता है 4 को, तो 2 डिवाइड करेगा माइनस 4 को भी डिवाइड करेगा 2। तो इसीलिए जो m जब a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो m करेगा डिवाइड माइनस ऑफ a माइनस बी को। तो जब a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो हम इसको,
तो इसका मतलब हो जाएगा m डिवाइड्स b माइनस ए। अब फ्रॉम डिफिनेशन से आप कर सकते हैं, ये जो डिफिनेशन से इसका अर्थ होता है m डिवाइड्स b माइनस ए का जो b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो m, इसका मतलब होता है ये डिफिनेशन से। हो गया, इतना प्रूव हो गया। तो अब हम तीसरे प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। तीसरा हमें दिखाना है कि यदि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, b इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो m, तो हमें दिखाना है, ये जब दोनों दिया हुआ है तो हमें दिखाना है कि a जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा c मॉडुलो m का। तो आइए हम इसको दिखाते हैं तीसरा। तो हमें दिया हुआ है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m, ये हमें दिया हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो m जो है इसका मतलब हुआ इसका कि m डिवाइड्स a माइनस b, ये हो गया। और ये जो दिया हुआ है कि और m की b इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो m, तो हम लिख सकते हैं m डिवाइड b माइनस c। यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ पर कैची करेंगे, चूंकि m डिवाइड्स a माइनस b और m डिवाइड्स b माइनस c कर रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो m है वो डिवाइड करेगा इन लोग का सम a माइनस b प्लस b माइनस c। एग्जाम्पल से आप देखिए, यदि 2 डिवाइड कर रहा है 4 को और वही 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, तो वही 2 डिवाइड करेगा इन लोग का सम को भी डिवाइड करेगा। 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, तो 2 डिवाइड्स 10 को भी करेगा। तो उसी तरह यदि m डिवाइड्स कर रहा है a माइनस b को और m डिवाइड्स कर रहा है b माइनस c को, तो m डिवाइड करेगा इन लोग का सम को a माइनस b प्लस b माइनस c को, तो इन लोग का सम को करेगा डिवाइड। तो इसका मतलब यहाँ से b कट जाएगा यहाँ माइनस b और प्लस b कट जाएगा, तो हो जाएगा m डिवाइड्स a माइनस c। तो जब m डिवाइड्स a माइनस c हो गया, m डिवाइड्स a माइनस c हो गया, तो इसी का मतलब होता है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू, फ्रॉम डिफिनेशन से हम लिख देंगे a इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो m, यही हमें प्रूव करना था। ये हो गया तीसरा प्रॉपर्टी। अब हम चौथा प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं, एक एक करके सारे को प्रूव करेंगे। ये हमारा है चौथा प्रॉपर्टी। यदि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m और c इज कॉन्ग्रुएंट टू d मॉड m, तो इसका मतलब हो जाएगा कि a प्लस माइनस c इज कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस माइनस d मॉड m। यदि ये दिया हुआ है a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m और c इज कॉन्ग्रुएंट टू d मॉड m, तो हमें ये दिखाना है। तो आइए हम दिखाते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो यदि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m है, तो हम इसको लिख सकते हैं m डिवाइड्स a माइनस b डिफिनेशन से। और ये भी हमें दिया हुआ कि c इज कॉन्ग्रुएंट टू d मॉड m, तो इसको हम लिख सकते हैं m डिवाइड c माइनस d। यहाँ तक हो गया। अब इसमें भी आप क्या करेंगे कि हम लोग इसको जोड़ देंगे। जो यदि m डिवाइड c माइनस b कर रहा है और m डिवाइड c माइनस d कर रहा है, तो m जब डिवाइड करेगा a माइनस b प्लस c माइनस d को भी जोड़ देंगे। तो हम लिख सकते हैं कि m डिवाइड्स, इसी को हम लोग लिखेंगे a प्लस c माइनस b प्लस d, इस तरह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसी को हम लिख सकते हैं फ्रॉम डिफिनेशन से कि ये जो a प्लस c है वो कॉन्ग्रुएंट है b प्लस d मॉडुलो m का। इतना हो गया। हमने यहाँ पर शुरू वाला दिखा दिया, a प्लस c कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस d मॉडुलो m। अब इसी तरह हम दूसरा को दिखाएंगे। उसी तरह हम लिखेंगे, चूंकि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m है, तो m डिवाइड c माइनस b, और उसी तरह c इज कॉन्ग्रुएंट टू d मॉडुलो m है, तो m डिवाइड c माइनस d। अब इसमें क्या करेंगे, उसमें हम लोग जोड़ दिए थे और इसमें हम लोग कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको। m डिवाइड्स a माइनस b माइनस c माइनस d सब्ट्रैक्ट हो गया। तो हम इसी को लिख सकते हैं m डिवाइड्स a माइनस c
हो गया। अब उसी तरह m डिवाइड्स b माइनस डी हो गया। तो इसी को हम लोग सेपरेट किए। अब फ्रॉम डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं इसको, ऊपर वाले को m डिवाइड a माइनस सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू है b माइनस डी मॉडुलो m। हो गया। तो हमने दोनों दिखा दिया। तो हम इसी तरह आखिरी में लिखेंगे जो a प्लस माइनस सी वो है यहाँ 1 और 2 से a प्लस माइनस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस माइनस डी मॉडुलो m। हो गया। आइए हम आते हैं पांचवें प्रूफ की ओर। पांचवें में हमें दिखाना है कि यदि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m है, यदि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m है तो AC जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा BC मॉडुलो m का। ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। हमें दिया हुआ है A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो C। तो फ्रॉम डिफिनेशन से हम इसको लिख सकते हैं कि जो m डिवाइड्स a माइनस बी, अब m डिवाइड्स a माइनस बी कर रहा है तो हम इसको गुना कर देंगे c से a माइनस बी को, तो इसको भी करेगा डिवाइड। जैसे फॉर एग्जांपल 2 डिवाइड 6 को कर रहा है, तो यदि हम 2 में 3 को गुना कर देंगे तो इसको भी करेगा डिवाइड। तो उसी तरह m डिवाइड c माइनस c इंटू ए माइनस बी, तो उसी तरह हो जाएगा m डिवाइड्स सी ए माइनस सी बी। अब फ्रॉम डिफिनेशन से हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो सी ए है या ए सी है वो इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी मॉडुलो m। यही हमें प्रूफ करना था। पांचवा भी हो गया प्रूफ। छठा है कि यदि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो m तो हमें दिखाना है कि ए टू द पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू बी टू द पावर k मॉडुलो m फॉर ऑल जहाँ k का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। और उसी में हम लोग को दूसरा में दिखाना है। उसके बाद हम दिखाएंगे कि इसका कन्वर्स दिखा देंगे कि यदि ए के इज कॉन्ग्रुएंट टू बी टू द पावर के मॉडुलो m, के इज ग्रेटर देन जहाँ 2 है, यदि ये होगा तो ये जरूरी नहीं है कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो m हो। हम इसको प्रूफ करते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो m है। इसका मतलब होता है m डिवाइड से माइनस बी होता है। तो हम जानते हैं ऑल्सो वी हैव कि ए टू द पावर के माइनस बी का पावर के होता है ए माइनस बी प्लस ए का पावर के माइनस 1 प्लस डॉट 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 बी का पावर के माइनस 1। तो इसका मतलब हो गया, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि m डिवाइड्स ए माइनस बी को कर रहा है। मतलब जब m डिवाइड्स ए माइनस बी को करेगा मतलब ये पूरा को डिवाइड कर दिया RHS में। तो इसका मतलब हो गया जब इधर डिवाइड कर दिया तो इधर भी करेगा। तो m डिवाइड्स ए के माइनस बी के, यहाँ 1 दे दीजिए तो यहाँ लिख दीजिए बाई 1 से ये आया है। तो उसी तरह हम लिख देंगे कि ये जो ए के है वो कॉन्ग्रुएंट है बी के मॉडुलो m का। ये हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूफ। तो अब हम इसको कन्वर्स में दिखाते हैं। अब कन्वर्स के लिए हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा, लेट अस कंसीडर जो m है, m का वैल्यू 3 है और लेट जो a जो है a का जो वैल्यू है वो 5 है और b का वैल्यू 4 है। तो हम कन्वर्स को एग्जाम्पल से ही प्रूफ कर देंगे। तो जब एग्जाम्पल से प्रूफ हो जाएगा तो हम कन्वर्स भी हो जाएगा प्रूफ। तो आप देख सकते हैं यदि ए के जगह 5 रखेंगे और बी के जगह 4 रखेंगे और मॉड एम के जगह 3 रखेंगे तो क्या, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो 3 है वो डज नॉट डिवाइड 5 माइनस 4। मतलब ये जो 3 है 1 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। तो हम लिख सकते हैं जब ऐसा नहीं होगा
तो हम लिखेंगे a इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m। इस एग्जांपल से यदि m का वैल्यू 3 रहेगा, a का वैल्यू 5 रहेगा और b का वैल्यू 4 रहेगा, तो a इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m होगा। अब यहाँ पर तो हमने दिखा दिया ए मतलब ए कॉन्ग्रुएंट नहीं है बी मॉडुलो एम का। तो हमें दिखाना है कि अगर हम ए का स्क्वायर कर देंगे, यदि मान लीजिए हम यहाँ पर था ए का पावर के इज कॉन्ग्रुएंट टू बी का पावर के मॉड एम, हम दिखा देंगे। हम यहाँ कन्वर्स में दिखा रहे हैं कि यदि ए का पावर के इज कॉन्ग्रुएंट टू बी का पावर के मॉड एम है, तो ये जरूरी है नहीं कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम होगा ही। तो हम यदि यहाँ पर के का वैल्यू 2 रखेंगे, के का वैल्यू यदि 2 रखेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर, और बी का वैल्यू और यहाँ पर के का वैल्यू 2 है तो यहाँ 4 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ मॉड का वैल्यू उसी तरह हो जाएगा मॉड 3। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि ये जो 3 है वो क्या ये डिवाइड कर रहा है 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर को। तो हम देखते हैं कि ये जो 3 है वो यहाँ 25 हो जाएगा और यहाँ 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ 3 डिवाइड्स 9, मतलब 3 डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो a का पावर k है, बट यहाँ लिख सकते हैं a का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मॉडुलो m। तो हमने देखा कि a का पावर यहाँ k के जगह 2 रखा है, a का पावर 2 कॉन्ग्रुएंट टू b का पावर 2 मॉडुलो m यदि है, तो ये जरूरी है नहीं कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m होगा ही। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। सब्सक्राइब करें बीएससी मैथ्स ट्यूब चैनल को। और बेल आइकन दबाना